आपसे कहा निष्काम कर्म करिए, पर केवल कह देने मात्र से तो कोई निष्काम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो जाता भाई, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपकी बात मानते हैं कि निष्काम कर्म में हम प्रवृत्त हों, पर कैसे हो? जीव तो अहंता और ममता की चक्की में निरंतर पिस रहा है, वो तो संसार को ही मेरा समझे हुए है, संसार के सारे संबंध उसी में उसकी ममता अटकी है, तो निष्काम कर्म में प्रवृत्ति कैसे हो? बड़ा सुंदर प्रश्न उद्धव जी ने पूछा, हमारे काम का प्रश्न है। हम गा तो रोज लेते हैं सबसो हित निष्काम मति, पर ना सबसो हित होता है, ना निष्काम मति होती है, और इस कारण ना वृंदावन में विश्राम मिलता है। तो निष्काम कर्म में सकाम जीव की प्रवृत्ति कैसे हो? फिर भगवान एक बड़ा मूल्यवान सूत्र उद्धव जी को देते हैं कि उद्धव, जीवन क्या है, ये संसार क्या है? उस दिन भी मैंने आपको कहा था, हम संसार को संसार सिंधु कहते हैं, इसको हम भव सागर कहते हैं, पर इस भव सागर में जल किसका है? कौन सा जल है इस भव सागर में? भूल गए? इस संसार सिंधु में त्रिगुण का जल है। हमारे महाप्रभु जी ने इसको अपने एक पद में स्पष्ट किया, इही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। सलिल जल को कहते हैं ना, तो त्रिगुण का जल इस संसार में भरा है, सत्वगुण, रजगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि निष्काम कर्म में प्रवृत्ति हो, इसके लिए जीव पहले तमोगुण और रजोगुण को नष्ट करके सत्वगुण को बढ़ाए। बहुत समझने की बात है, आपके मेरे बहुत काम की बात है। ये जो 13वां अध्याय है, ये साधक के लिए रसायन जैसा है। भगवान ने उद्धव जी को बड़ी सुंदर विधि बताई, भाई करना क्या है। बड़े बड़े उपदेश प्रवचन सुन लेने मात्र से बात बनती नहीं भाई। कोई आपको एक पग चलना सिखाए, अगला पग कहां रखना है, पहले क्या करना है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः सत्त्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्त्वेन चैव हि। भगवान ने कहा पहले तमोगुण और रजोगुण को नष्ट करके अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाइए। पहले आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, फिर क्या होगा? सत्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो मद्भक्ति लक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। देखो, आपको स्मरण हो, पूर्व मैंने आपको कहा था कि जीवन में धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। सदा सच बोलो, ये तो सब जानते हैं, पर सदा सच कहां बोल पाते हैं? हम नहीं बोल पाते, जानते हुए भी नहीं बोल पाते। जीव जानते हुए भी पाप करता है। देखो, भूल होती है जो भूल से हो, जो अनजाने में हो, पर जीव तो जानते बूझते न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होता है, तो जानबूझकर पाप करता है। ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब नहीं जाना चाहते हम किसी और, पर पहुंच जाते हैं, ना करते भी कर बैठते हैं। कौन कराता है? बोले वो जो गुण है, जो गुण जीव से वो कार्य करा लेता है, गुण गुण में बरतता है, प्रकृति का नियम है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, सत्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो मद्भक्ति लक्षणः। सत्वगुण बढ़ेगा तो जीवन में आपके द्वारा धर्म पालन होगा, और धर्म पालन होगा तो जीवन में भगवान की भक्ति स्थिर होगी। अब धर्म पालन की जब बात आए तो हमारा धर्म क्या है? हमारे आचार्य ने जो हमसे कहा है, हमारे गुरुजनों की जो आज्ञा है, वही हमारा धर्म है। धर्म की परिभाषा अलग अलग है ना, सबके लिए धर्म अलग अलग है। हमारा धर्म क्या है? जो हमारे आचार्य ने हमें आज्ञा दी है। अब आप देखो, क्या हम अपनी आचार्य की आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं? हमारे आचार्य की तो पहली आज्ञा है सबसो हित, क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कहां हो पा रहा है हमसे? किस लिए? क्योंकि इस धर्म को धारण करने के लिए पहले जीवन में सदाचार चाहिए। सदाचारी पुरुष ही अपने जीवन में धर्म और सिद्धांत को धारण कर सकता है, नहीं तो वो बार बार उसका स्खलन हो जाएगा, नहीं तो वो बार बार अपने पद से गिरेगा।
हम कितनी बार शुभ संकल्प करते हैं लेकिन अपने ही संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास सदाचार का बल नहीं है। जीवन में संयम से, सदाचार से आत्मबल बढ़ता है। प्रभु का नाम जपोगे, सेवा करोगे, निष्काम कर्म करोगे, उसके प्रसाद स्वरूप क्या मिलेगा? आपका आत्मा जो है वो बलवान होगा, आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा तो आपके संकल्प सबल होंगे, आपके संकल्प सबल होंगे तभी आपके संकल्प की सिद्धि होगी। नहीं तो भाई यहां से कोई कहता रहता है, सुनने वाला सुनता रहता है और बस जीवन भर यही कहना सुनना चलता रहता है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर क्रम बताया है। भगवान ने कहा पहले सत्वगुण बढ़ाओ। अब उद्धव जी ने पूछा थोड़ा सा स्पष्ट करिए, क्या होता है सतोगुण, क्या होता है रजोगुण, क्या होता है तमोगुण? तो भगवान उद्धव जी को स्पष्ट करके बता रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है बोले कुछ करता ही नहीं है, पढ़ा ही है, प्रमादी, आलस्य से भरा उसका जीवन है। भगवान कह रहे यही तमोगुण है। शास्त्र तो ये कहता है भाई मानव का, मनुष्य का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो प्रमाद है, वो आलस्य है कि कल करेंगे, हाँ कल करेंगे। ऐसा मैंने देखा है बहुत लोगों के जीवन में। कोई भी काम आप उनसे के बोले कल करेंगे, वो आज अभी की बात ही नहीं करते, कल करेंगे। तो भगवान ने कहा जो कुछ नहीं करता है, तो जड़वत पड़ा है, तो तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है। और जो केवल अपने लिए कर रहा है, जो केवल अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा है, भगवान ने कहा ये रजोगुण है। आपको स्मरण हो मैंने कल भी आपसे कहा था, अपने साधन को अपने लिए प्रयोग करोगे तो थोड़ी सी सुविधा तो मिलेगी, लेकिन जीवन का अंतिम परिणाम कुछ हाथ नहीं आएगा। अपने साधन को सेवा के लिए उपयोग करोगे, अपने गुण को सेवा में लगाओगे तो गुण सद्गुण बनेगा। तो भगवान ने कहा जो कर ही नहीं रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, माने उसका जीवन ना लोक के काम का है ना परलोक के काम का है। ऐसा जीवन भी होता है भाई जो किसी के भी काम नहीं आता। मैं तो कई बार आपको कहता हूं कि कहने वाले ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। जीवन किसी के काम तो आए। यद्यपि मैं तो ये कहता हूं भाई सतत प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जीवन आपके काम आए, मैं आपके किसी काम आ सकूं। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। किसी भी प्रकार से ये जीवन प्रभु के काम आए। ध्यान रखना, त्रिलोकी का कल्याण करने के लिए प्रभु अकेले पर्याप्त हैं, उनको तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु के काम आने से अपना ही काम बनता है, प्रभु के काम आने से अपना ही काम बनता है। ये भी हमें प्रभु के लिए नहीं करना है, ये भी प्रभु के लिए नहीं विचारना है। ऐसा करने से अपना ही काम बनेगा। तो भगवान कह रहे भाई एक तो बिल्कुल प्रमादी है, वो कुछ भी नहीं करता है, उसका जीवन किसी के भी काम नहीं आता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है किसी का धन, किसी की संपत्ति किसी के भी काम नहीं आती, उसके स्वयं के भी काम नहीं आती, केवल नष्ट होती है वो। फिर एक भगवान कह रहे हैं जो केवल अपने और अपने परिवार का ही पेट पालने में लगा हुआ है, वो अपने परिवार से अधिक नहीं सोच पाता है। भगवान ने कहा वो रजोगुणी है। फिर भगवान कह रहे एक है जो निष्काम कर्म में प्रवृत्त है, जो सबकी सेवा कर रहा है, जो सबका सहयोग कर रहा है, जो किसी के लिए साधन जुटा रहा है, किसी गिरे हुए को उठा रहा है, किसी निर्बल का बल बन रहा है, किसी निर्धन का साधन बन रहा है। भगवान कह रहे वो सात्विक जीव है। आपको स्मरण हो मैंने आपसे कहा था ना, आवश्यकता से थोड़ा कम लेना और जितना लिया है उसको भी बांट कर पाना, यही सात्विक जीवन है। यही भगवान ने उद्धव जी से कहा कि भाई जो अपने लिए कम लेता है, थोड़ा लेता है, और जितना लेता है अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम लेकर भी वो बांट कर पाता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको दिए बिना चैन नहीं है, जो किसी को खिलाए बिना खा ही नहीं सकते, जो किसी को भोजन कराए बिना भोजन कर ही नहीं सकते, भोजन का ग्रास ही उनके गले नहीं उतरता है जब तक वो किसी को खिला ना दे। और एक व्यक्ति मैंने ऐसा भी देखा है संसार में जिसका हाथ कभी देने के लिए उठता ही नहीं। कोई दूसरा भी अगर उसको कह देना कि भाई दे दो, वो दे ही नहीं पाता, वो देना उसके अभ्यास में ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा थोड़ा उदाहरण देकर बताइए कैसा होता है सत्वगुण, कैसा होता है रजोगुण। अब ये गुण संसार में देखने में तो आते नहीं है, इनको लक्षणों से ही पहचाना जाता है।
तो भगवान ने कहा जो बिल्कुल प्रमादी है ना वो तमोगुणी है, वो किसी के भी काम का नहीं है, नाकाम। तीन ही प्रकार के जीव हैं, एक नाकाम है, एक सकाम है, एक निष्काम है। तो भगवान ने कहा जो नाकाम है वो तो तमोगुणी है, जो सकाम है वो रजोगुणी है, और जो निष्काम है वो सत्वगुणी है।